हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव की वुमनिया। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटे से टॉपिक में बात करने के लिए आई हूँ। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो पुराना टॉपिक है। करीबन 1-1.5 महीने हो चुके हैं उस टॉपिक में। बहुत से वीडियो बन गए हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी बने हैं जिनको देखकर मुझे नहीं लगा कि उन वीडियो को बनना ज़रूरी था। अगर वो लोग वैसा वीडियो नहीं बनाते तो सही होता। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिन्होंने ऐसा वीडियो बनाया है। तो बात कर लेते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सितारा यासीन के बारे में, जो कि पाकिस्तान के कराची शहर से बिलोंग करती हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड को दूसरी शादी करने के लिए परमिशन दी। और अब तो उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हो चुकी है। 2 अक्टूबर को हुई है उनके हस्बैंड की दूसरी शादी। वैसे उनका निकाह शायद तक जून या मार्च या जून में हो गया था मेरे ख्याल से, और जिसका बहुत सारा प्रूफ आप लोगों को बहुत से लोगों के वीडियो में मिल गया होगा लेकिन कुछ लोगों ने इस टॉपिक पे बहुत से वीडियो बनाए हैं। सभी लोगों ने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर किया। सभी लोगों ने इतना तक कहा कि सितारा यासीन जी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही हैं, उनको अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज करने की जो परमिशन है वो नहीं देनी चाहिए थी, और अगर वो इस शादी को सपोर्ट कर रही हैं तो अपने बच्चों को भी गलत सिखा रही हैं, गलत दिशा में लेके जा रही हैं। इस टाइप का भी वीडियो बनाया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ एक वीडियो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने ये कहा कि इस्लामिक जो धर्म होता है मुसलमानों में ये बातें जो हैं गलत सिखाई जा रही हैं कि 2-2 शादी करे, 3 शादी करे, 4 शादी करे, ये गलत हैं और कुरान में ये सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है और उन्होंने इस टाइप का वीडियो भी बनाया है। तो ये सारी वीडियो देखने के बाद मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी समझी, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, करीबन 1 से 1.5 महीना का समय मुझे लग गया। तो इतने दिनों के बाद मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसके पीछे मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। जब तक वो 5 साल का नहीं होता है या 6 साल का नहीं होता है तब तक उसमें ये समझ नहीं होती है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। जब बच्चा 5 साल 6 साल का होता है उसके बाद हम उसको बताते हैं कि तुम हिंदू के बच्चे हो या मुसलमान के बच्चे हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला एक है और ये जो धर्म जाति जो है वो इंसानों के बनाए हुए हैं। तो इस बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन जो कुरान में लिखा हुआ है शादी के बारे में, तो मैंने चारों धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे कि हिंदुओं के हिसाब से गीता, महाभारत और जो उनके पुराण होते हैं वो, और मुसलमानों के कुरान पाक, उसके बाद जो बाइबल होता है और गुरु ग्रंथ साहिब होता है। इसमें इन चारों में जो 3 जाति हैं, जैसे कि हिंदू, सिख और जो ईसाई धर्म है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कितनी शादियां करनी चाहिए। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आपको शादी करनी है, लेकिन आपको कितना करना चाहिए और कितना तक नहीं करना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है। ये तो भारत का एक कानून जो एक्ट बनता है उसमें ये लिखा गया है कि जो भारत का जो नागरिक है वो एक ही शादी कर सकता है, और इसके अलावा उसका जो दूसरा शादी होगा वो वैलिड नहीं होगा। जब तक कि वो पहली बीवी से तलाक नहीं ले लेता, डिवोर्स नहीं ले लेता, तब तक उसका जो दूसरी मैरिज है वो वैलिड नहीं होगा। ये भारत में एक्ट बना है उसके तहत लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा है। लेकिन ये बात जो है कुरान में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि जो मुसलमान है वो मिनिमम 1 शादी करे और मैक्सिमम 4 शादियां वो कर सकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे पहलू हैं और उसमें बहुत सारे रूल्स भी लगे हुए हैं। तो पहला शादी अगर वो किसी से करता है तो उसकी जो बीवी बनेगी उसके पीछे उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और वो उसको अच्छे से रखेगा, उसका पालन पोषण करेगा, उसके बच्चों का भी केयर करेगा। ये लिखा हुआ है और ये तो सभी लोग अच्छी तरीके से मानते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि मैक्सिमम 4 शादियां वो कर सकता है। तो ये जो 4 शादियां होती हैं इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि वो जो बाकी की जो दूसरी और तीसरी चौथी जो शादियां करेगा वो अपनी पहली बीवी की रजामंदी से ही करेगा। और दूसरी बात,
वो ऐसी ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। जिसको जरूरत है वो ऐसी लोगों की ही मदद कर सकता है और उससे शादी कर सकता है। जैसे जो अंधी है, लंगड़ी है, या जो बोल नहीं सकती, जिसको कोई अपना नहीं रहा है, इससे वो दूसरी शादी या तीसरी शादी कर सकता है। और उसके बाद उसको भी अपनी वाइफ के जैसे ही समान दर्जा देना होगा। मतलब अगर उसकी 2 बीवियां हैं या 4 बीवियां हैं तो चारों बीवियों को वो इक्वली देखेगा, बराबर देखेगा। अगर वो एक वाइफ को साड़ी दे रहा है तो दूसरी को भी उसको साड़ी, तीसरी को भी ऐसे देना होगा। और उनके बच्चों को भी कोई भेदभाव वो नहीं करेगा। ये साफ साफ से कुरान में लिखा हुआ है। और रही बात बच्चों को गलत चीजें सिखाने की, या बच्चे जो गलत राह में जा रहे हैं घर का माहौल देख के, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना मुस्लिम्स के, वो जब अपना होश संभालते हैं, जैसे 4-5 साल के होते हैं, तब से उनको नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना स्टार्ट करा दिया जाता है। और कुरान में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो वो अगर ये सारी चीजें देखे या ना देखे, लेकिन वो ये सारी चीजें पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा, क्योंकि वो उस ऊपर वाले को मानता है। और ऊपर वाले ने ही ये जो किताब है वो नाजिल की है, उन्हें उसने ही ये किताब जो है लोगों तक पहुंचाया है। और उसमें जो लिखी है बातें वो मुस्लिम्स लोग अच्छी तरीके से मानते हैं। और इसीलिए शायद जितने भी मुसलमान ब्लॉगर हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेकंड मैरिज और थर्ड या फोर्थ जो मैरिज है वो किस तरीके से कुरान में लिखी हुई है और उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 4 शादियां लिखी हुई है, इसमें जो लोग होते हैं ना, जो इंसान होता है, वो उसको अपने मतलब के लिए यूज करने लगा है। और वो आराम से धड़ल्ले से 4-4 शादियां, 3 शादियां, 2 शादियां जितनी भी हैं वो कर रहा है, जो कि गलत है। आप अगर 2 शादी 3 शादी कर भी रहे हैं तो उसमें जो जो कुरान में लिखा है उन सारी चीजों को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो आजकल का इंसान है वो ये सारी चीजें नहीं मानता है और सिर्फ उनको शादी करने और ऐशो आराम से ही मतलब है, और वो यही चीजें कर रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लोग ही ऐसा कर रहे हैं। कई बहुत से हिंदू लड़के भी हैं जो 2-2 शादी करके बैठे हैं और यूट्यूब में भी आप लोग उनको देख रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म में तो ये नहीं लिखा है ना कि आप 2 शादी या 3 शादी करें। फिर वो कैसे कर रहे हैं 2-2 शादी और दोनों बीवियों को अपने घर पे एक साथ रख रहे हैं। तो ये जो भी कुरान के ऊपर में और मुस्लिम धर्म के ऊपर में ये जो वीडियो बना है कि वैलिड है 4 शादियां, ये गलत है, ये कहना, इस पर वीडियो जो बना है वो मुझे जिन्होंने बनाया है बहुत गलत लगा मुझे उनका ये वीडियो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ अपने तरफ से ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और मैंने इसके लिए बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप भी जाइए, सर्च कीजिए, पता कीजिए, उसके बाद ही आप इस तरीके का वीडियो बनाइए। तो गाइज आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।